20वीं सदी के मध्य में, जब भारत को अभी अभी आजादी मिली थी, 500 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का काम नवगठित सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया। 1947 तक भारत एक नवस्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। हालांकि ज्यादातर रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हो गई, लेकिन एक बड़ी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रियासत ने इसका विरोध किया। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक थे। स्वतंत्र रहना पसंद करते हुए उन्होंने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि हैदराबाद भारत के मध्य में एक स्थलरुद्ध राज्य था। निजाम को भारतीय शासन में अपनी शक्ति और संपत्ति खोने का डर था। उन्होंने रजाकार नामक एक निजी मिलिशिया के समर्थन से संप्रभुता बनाए रखने का प्रयास किया। कासिम रजवी के नेतृत्व में रजाकारों ने भारत में विलय के पक्षधरों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाया, जिसमें अल्पसंख्यकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। सांप्रदायिक हिंसा के खतरे और भारतीय संघ के संभावित विघटन को देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णय लिया कि निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, इस बात पर अड़े थे कि हैदराबाद भारतीय संघ के बाहर नहीं रह सकता। 13 सितंबर 1948 को भारत ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए एक त्वरित सैन्य कार्रवाई। ये ऑपरेशन सिर्फ 5 दिनों तक चला। 17 सितंबर 1948 तक निजाम ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। ऑपरेशन पोलो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसके बाद हिंसा और सांप्रदायिक झड़पों की खबरें आईं, जिनमें कई मानवाधिकार हनन के लिए रजाकारों और भारतीय सेना दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया। आज हैदराबाद भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है, एक जीवंत शहर जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ विद्यमान है। ऑपरेशन पोलो एक राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।